गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मेरे साथ वेस्ट बंगाल से कोलकाता से स्मृति मुझे ज्वाइन कर रही है। जैसा कि मैं आप सबको पहले भी बताता हूँ कि मैं वीडियो ज्यादा बना नहीं पाता हूँ, और जो सक्सेस केस होते हैं जिसमें विक्टिम को पैसे वापस मिल जाते हैं, मैं उनको अपने चैनल पे लेके आता हूँ फॉर शेयरिंग हिज और हर एक्सपीरियंस इन द होल जर्नी। तो आज मेरे साथ स्मृति है कोलकाता से। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, और इनको पूरे इनके पैसे मिले विथ इंटरेस्ट। तो स्मृति बताएंगी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी हम लोगों के साथ कि क्या क्या कैसे हुआ। पहले तो कैसे हुआ, और उसके बाद फिर इन्होंने कैसे इस पे फाइट बैक किया, और फिर कैसे ये जो बैटल है उसको कैसे उन्होंने जीता। तो स्मृति, वेलकम टू माय चैनल। और कैसा फील हो रहा है? नमस्ते सर। नमस्ते। कैसा फील हो रहा है आपको? व्हाट डू यू फील? पहले तो अपनी फीलिंग सर बताइए कि कभी का फीलिंग्स है, मैं ना उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ क्या क्या हो क्या चुका हुआ है, है। देन मैं आज वो चीज अचीव कर चुकी हूँ। वेरी इसके गुड। लिए जो भी हो चुका है, सब कुछ सर आपके लिए ही। आप नहीं होता तो मैं इतना दूर तक पहुंच नहीं सकती थी सर। ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। आज यही तक मैं पहुंच सकी हूँ। सब कुछ सर आपके लिए। व्यूअर्स तो मैं मेरा आपको बता दूं, बहुत हाँ सॉरी, व्यूअर्स मैं आपको बता बोलिए सर। दूं, स्मृति की पूरी जो जर्नी रही है, इन्होंने इस जो कंपनी को जो ज्वाइन किया और कैसे इनके साथ धोखा किया गया और इनकी बेस्ट फ्रेंड ने, वो सारी स्मृति के मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे। और 20 महीने, 20 मंथ्स, 20 मंथ्स इज द लॉन्ग टाइम। और आफ्टर 20 मंथ्स जब ये लगने लग गया कि हाँ बस नाउ एकदम नेक टू नेक आ गया सिनेरियो, एंड आफ्टर दैट हमने सीधे सीधे एक पेशकश रख दी कि भाई हमें तो इंटरेस्ट भी चाहिए, है ना। यस और सर। ये हम सर लोग सब का, ये एक बड़ा एक्साइटेड था, ये पूरा हम बताएंगे एकदम बताएंगे। एकदम सर, आप ही आप ही बताइए। बताओगे, आप ही बताओगे, मैं नहीं कुछ बताऊंगा, बिकॉज ये एक ऐसी जीत है कि सच में विक्टिम्स अगर इस वीडियो को देखेंगे, स्मृति की पूरी कहानी सुनेंगे। मुझे तो सारी कहानी पता है क्योंकि मैं ही इस पे पूरी तरह से इन्वॉल्व था। तो एक एग्जाम्पल सेट करेंगी स्मृति, स्पेशली फॉर दोज वुमेन्स, दोज गर्ल्स, हाँ, जो कि लगता है, जिनको लगता है कि वो घर में रह करके वो फाइट नहीं कर सकती है, उसके लिए सी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो हो सकता है ये वीडियो मुझे दो पार्ट में शूट करना पड़े, क्योंकि आई नो, और व्यूअर्स को भी मैं बता दूं, स्मृति बहुत बात करना इनको पसंद है। तो हो सकता है ये वीडियो दो सॉफ्ट में हो, तो कोई बात नहीं, करेंगे। यस स्मृति, तो आप इसको पहले स्टार्ट कीजिए कि कैसे हुआ ये। फिलहाल मैं कुछ डेटा मेरे पास है, कुछ डेटा मेरे पास है, मैं वो डेटा बता देता हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि हाँ, बहुत याद नहीं रहता है लोगों को। स्मृति, आपने ज्वाइन जो किया था इस बिजनेस को, आप नाम बताइएगा, आप खुद ही बताइएगा कौन सा बिजनेस था। 4 नवंबर 2022 को ज्वाइन किया था। अब यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। ओवर टू। यस। 4 नवंबर 2022। यस। सर मेरा एक करीबी दोस्त, मतलब मैं बोल नहीं सकती, उसके साथ मेरा जो बॉन्ड था, लाइक मैं उसको अपना छोटा बहन जैसे मानती थी। आज से 6 इयर्स पहले से मैं उसको जानती हूँ। एंड उसका घर इधर नहीं था। उसका घर फारक्का में है सर। मैं वेस्ट बंगाल में रहती हूँ, इधर मैं फ्रीलांसर थी, तब से मैं उसको जानती हूँ। एक इवेंट मैनेजमेंट से उसको साथ मेरा कोऑर्डिनेट हुआ, एंड उसके बाद ही उसके साथ मेरा क्लोजनेस फ्रेंडशिप भी और बढ़ चुका है। देन सर उसके बाद मैं अपना जॉब क्विट कर लिया क्योंकि मेरा शादी हो चुका है। उसके बाद मैं जब प्रेग्नेंट हुआ था, काइंड 5 मंथ प्रेग्नेंट थी, दैट टाइम सर वो मेरे पास आई थी, आके बोला कि दीदी तुम्हारे लिए मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बोला कैसा टाइप का अपॉर्चुनिटी, मैं उसको पूछा सर ये सब। तो पूछने के बाद बोला दीदी तुम एक काम करो, तुम घर बैठ के अपना काम कर सकते हो। अभी तो फिलहाल तुम प्रेग्नेंट हो, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तो देन सर मुझे ये सब बात बोलने के बाद मैं उसको ना ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करने के बाद एक्चुअली सर मैं जो बिजनेस करने के लिए सोचा ना, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। वो टाइम में मेरा कंडीशन ऐसा नहीं था मैं कुछ कर पाऊँ।
एंड वो मुझे पूरा भरोसा दिया था, दीदी तुम नहीं कर सकते हो तो मैं कर लूंगी, तुम मेरे लिए इतना कर चुके हो, तो इतना तो फेवर मैं तुम्हारे लिए रिटर्न बैक कर ही सकती हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगी तो मुझे खुद बहुत खुशी मिलेगा। तो मैं ये सब बात सुन के थोड़ा सोचा। इवन मैं अपना हस्बैंड के साथ भी डिस्कस उतना ठीक से नहीं किया, क्योंकि सर मैं ना उसको आंख बंद करके भरोसा करती थी। ऐसा क्या मेरा बहन नहीं है, मैं उसको इतना प्यार देती थी सर। उसका इधर घर नहीं है वेस्ट बंगाल में, कैलकाटा में सर। तो उसका सेकंड जो होम है ना मेरा है, तो मैं यही सब सोचा कि नहीं, मेरे साथ इतना साल से उसका बॉन्ड है तो वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेगा, तो हमेशा वो अच्छा ही सोचेगा। इवन वो मुझे ये भी भरोसा दिया क्या, दीदी तुम अभी प्रेग्नेंट हो, मुझे अच्छा लगेगा ये सोच के तुम्हारा होने वाला जो बच्चा है उसके लिए मैं कुछ कर पाऊँ। ये सब बात सुन के सर मैं थोड़ा भावुक हुआ एंड सोचने में मजबूर हुआ जो नहीं, इसी जो लड़की है उसका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ सर। तो XYZ कोई भी नाम है सर उसका। तो मैं उसको बोला ठीक है चलो मैं करूंगी, लेकिन मेरा तब फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। तो मुझे वो खुद बोला, कुछ ऑफर किया। पहले तो सर वो मुझे बोला था सर HDFC में लोन करो। मैं बोला HDFC में लोन करूंगी तो उसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा लगेगा, कुछ दूसरा ऑप्शन। देन वो मुझे बोला कि दीदी तुम्हारे पास तो गोल्ड है मुझे मालूम है, तो सर तुम एक काम करो, गोल्ड लोन कर सकते हो मुथूट फाइनेंस में। तो सर मैं गोल्ड लोन किया 2 नवंबर ट्वेंटी 2020 टू में। 22। एंड हाँ सर, तो फिर मैं कोलकाता में न्यू टाउन करके एक इको स्पेस है जहाँ बहुत सारा का मीटिंग होता है। और वो ना सर भाड़ा पे होता है, ये सब मुझे पहले नहीं मालूम था। मुझे ना पूरा कॉर्पोरेट तरीके से सब कुछ दिखाया गया था, जे पूरा प्रोफेशनली जे ऐसे ऐसे हो रहा है, दीदी तुम्हारा जो प्रोफाइल है तुम प्रेग्नेंट हो, पहले ये सब मुझे टीममेट के साथ बात करना पड़ेगा तुमको सिलेक्ट करे या नहीं है। तो मैं बोला जी नहीं, सारा प्रोसीडियर तो सब दिखा रहा है, सब डॉक्यूमेंटरी। मुझे भी भरोसा हुआ। सर मैं 4 नवंबर उसके पास जाके, वो जो ऑफिस करके एक जगह है इको स्पेस में, मैं अपना हस्बैंड को लेके जाके उधर मैं सर 9 आवर्स, वो मुझे लाइक, और भी सर मैं तो 4,24,000 इधर इन्वेस्ट किया था ना सर, लेकिन मुझे वो बोला था 6 लाख इन्वेस्ट करो और भी अच्छा फैसिलिटीज मिलेगा मुझे। मेरा हस्बैंड को भी वो लोग बहुत मनाने का कोशिश किया, मेरा हस्बैंड नहीं माना। मेरा हस्बैंड को बोला कि नहीं, थोड़ा सोच लेते हैं बाद में करेगा। लेकिन सर इशिता ने वो, सर बार बार मैं नाम ठीक है ले ले ठीक है ठीक है ठीक है। सर, फिर वो जो लड़की है मेरा दोस्त, उसको मैं इतना भरोसा करती थी, मेरा हस्बैंड मना करने के बाद भी सर मैं उसका बात पे आ गई। मुझे उस कंपनी का नाम नहीं मालूम था। मुझे बोला गया क्या कुछ स्लॉट खरीदना पड़ता है उधर, उसका एक अमाउंट होता है। मुझे कुछ एक मतलब 8 स्लॉट मिलेगा, उधर एक शॉप है, उधर से कुछ प्रोडक्ट परचेस होता है। ये सब सर मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं मिलता है। तो बाहर आके जब मैं बोला उसको जे इशिता, मेरा हस्बैंड मना कर रहा है तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं एक बार सोच रही हूँ कल आऊँ। तो इशिता मुझे बोला, उसका जो टीम मेंबर था सर, सो कॉल टीम मेंबर, उधर और भी 5 लोग ऐड था। वो लोग ना वो लड़की को बार बार बाहर भेज के मुझे मैनिपुलेट करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा डिनाई कर रही हूँ, इशिता आज नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ऑलरेडी 9 आवर्स हो गया, ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा लिमिट ट्रांजेक्शन आपको का भी प्रॉब्लम। 1 मिनट, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। मैं इसमें ना एक चीज ऐड करूंगा, हाँ कि इसमें मैं आपको एक चीज ऐड करूंगा। जब आपने ये बिजनेस के बारे में, आपकी जो फ्रेंड थी उसने जब आपको प्रपोजल दिया, तो क्या उन्होंने नाम बताया था कंपनी का? नहीं सर, पहले मुझे कोई भी नाम नहीं बताया हुआ। आप किसी मुझे का बोला, नाम, आप अपने अपलाइनर का नाम यूज मत कीजिए। हाँ, हाँ सर,
अपलाइनर, हाँ आपके अपलाइनर जिसको ये लोग भाषा में बोलते हैं अपलाइनर, तो क्या आपको बोला गया था कि भाई ये कंपनी है और ये बिजनेस करती है और आप इसमें ये इन्वेस्ट करो, तो क्या इन्होंने पहले बोला था आपको ये बात? सर कुछ भी नहीं बोला है तो सर, इसीलिए तो मुझे बोला सर हम्म। लर्निंग करना पड़ेगा सर, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। हम्म। हम्म। फर्स्ट 3 मंथ तुमको लर्निंग एंड ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, फिर जाके तुमको सब कुछ पता चलेगा। तभी तो सर मुझे डाउट हुआ, ऐसा कैसा बिजनेस होता है जिसमें लर्निंग और ट्रेनिंग के बाद पूरा प्रोसेस पता चलता है। तो आपको नहीं स्मृति, बस एक छोटा मुझे यहाँ पे ना ये, वैसे तो बहुत कुछ कहने को है आपके पास, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा और ये पूछूंगा आपसे कि जब उसने आपको कन्विंस किया और फिर उस आपके सामने एक अमाउंट रखा कि यस ये अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? यस। फिर यस सर। आपने देखा कि आपका फाइनेंशियल तो उतना है नहीं, फिर आपने मुथूट गोल्ड गोल्ड लोन ले लिया। गोल्ड लोन लेने के बाद आपने वो पैसा किसको दिया, ये है मेरा क्वेश्चन। मेरा अपलाइनर जो मेरा दोस्त है सर, हाँ उसके, उसको दिया। उसको दिया, ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे क्या किसी ने आपको रोका था कि भाई मुझे सही नहीं लग रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है? किसने रोका था आपको? किसी ने रोका था, किसी ने आपको? मेरा हस्बैंड रोका था सर, क्योंकि वो हम्म। लोग ना मेरा कन्विंस नहीं कर सक रहा था सर। वो है ना, बोल रहा था मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं सोचूंगा। कहीं, हम्म। हाँ, मैं चाहे तो और भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके बाद में आके आप लोगों के साथ ये चीज लेके डिस्कस करेगा, ऐसा वो बोल चुका था। लेकिन मेरा जो अपलाइनर था, मेरा जो दोस्त था, मुझे सोचने का भी मौका नहीं दिया सर। वो मुझे हाँ। बोला दीदी, आ, आ, मेरा जो हस्बैंड है उनका नाम है प्रेम सर, मैं उनका नाम बता दे रही हूँ। तो वो मुझे बोली थी, दीदी प्रेम भैया को कुछ मालूम नहीं है इस बिजनेस के बारे में, तो वो अभी इस बिजनेस में नहीं है। तो दीदी मैं तुमको श्योरिटी दे रही हूँ, कभी भी आंख बंद करके मुझे भरोसा कर सकते हो, एंड तुम्हारा जो कंडीशन है, जो हेल्थ इशू है, मैं उसमें पूरा सपोर्ट करूंगी तुमको बिजनेस में आगे लेके जाने के लिए। तभी मेरा हस्बैंड उसको रोका एंड उसको पूछा व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, तो वो उसको तब कन्विंस नहीं कर पाया। एंड वो मेरा हस्बैंड एक चीज किया था सर, हम्म। इसमें मेरा जो अकाउंट में लिमिट ट्रांजैक्शन होता है ना सर, वो हम्म। वो बंद कर दिया था। लेकिन सर इशिता को मैं इतना भरोसा करती हूँ, इशिता मेरा फोन अपना हाथ में लेके सर, मेरा जो यूजर आईडी है, कस्टमर आईडी है, एवरी चीज उसमें मेरा हाथ से सर, सच में सर मैं इसमें कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, सब मैं उसको भरोसा करके किया सर। मेरा फोन मैं उसको दे दिया, फोन देने के बाद वो अपना फोन से लॉगिन किया, ट्रांजैक्शन लिमिट जो सर वो उसको भराया, देन खुद अपना हाथ से ओटीपी अपना टीम मेंबर को शेयर किया सर। वेट, और बाद में मुझे एक पता चला। वेट 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 वेट, आराम से। मुझे पता है आप, यू आर वेरी मच एक्साइटेड। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, वो ये है स्मृति, डेफिनेटली बहुत बुरा हुआ था आपके साथ। हाँ, आपकी फ्रेंड जिसको आप सिस्टर की तरह मानते थे, राइट, उसने आपके साथ एक ऐसा धोखा किया कि आपको समझ ही नहीं आई कि ये धोखा इसने किया है क्या, मतलब अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल, राइट? है सर ना? एग्जैक्टली। ठीक है, तो जब कोई अपना बंदा इतना बड़ा धोखा करता है और उसको सिचुएशन पता होता है कि हाँ भाई ये सिचुएशन है, ये नहीं कर सकती है और फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसका गोल्ड लोन करवा करके और इस तरह से चीजें, ठीक है, एंड देन तब तक आपको पता नहीं था कि ये क्या है, राइट? उसके बाद बताइए यस कि आपको आपने पैसे दे दिए, राइट, पैसे उसके अकाउंट में दे दिए। सर। आप रुकिए रुकिए रुकिए, अपलाइनर, योर अपलाइनर, कौन आपका अपलाइनर? आप भूल जा रहे हो बार बार, योर अपलाइनर। यस सर। नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, योर अपलाइनर, करेक्ट? तो आपने यस सर। अपने अपलाइनर को जब पैसे दे दिए, फिर क्या हुआ? फिर बताइए उसके बाद। उसके बाद सर मैं, वो लोग पहले मुझे बताया था लर्निंग एंड ट्रेनिंग के बीच में, तुम जो बिजनेस कर रहे हो ये बिजनेस के बारे में किसी को मत बताना।
हम्म। तो बाद में मुझे पता चला बिजनेस का नाम है सर क्यूने। हम्म। मैं सर गूगल में सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया, आजू बाजू में जितना लोग होता है सबसे पूछताछ किया। देन मुझे पता चलता है सर एमएलएम बिजनेस हम्म। है, लाइक सर चेन बिजनेस है, फिर। ऐसे ये चलता रहता है। और यही चीज जो मेरे साथ हो चुका है, ऐसे ही मुझे ट्रेनिंग मिलता और लर्निंग सीखने को भी मिलता सर। जैसे मेरे साथ हुआ है सेम प्रोसेस में दूसरा का भी साथ। लेकिन सर मेरा जो कंडीशन है, मेरा एक डिग्निटी है सर, मेरा एक एथिक्स है, मैं जो फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा नहीं जो नहीं नहीं हस्बैंड है। वो, नहीं नहीं, वेट वेट, रुकिए रुकिए रुकिए। ये चेन बिजनेस है, ये आपको पता चल गया है ना, जब आपने ये सर्च किया, रिसर्च किया, तो आपको पता चल गया ये दिस इज अ चेन बिजनेस, राइट? जैसे होता है कि ये चेन बिजनेस मतलब कि हमने सामान खरीदी, फिर हमने किसी को जोड़ा, उसको सामान बेचा, हाँ, उससे पैसे लिए, फिर उसको जोड़ा। अब ये आपको पता ये चला, और तो सामान क्या था, आपका क्या सामान खरीदा गया था, और कैसे पता चला कि सर आपने सामान खरीदा? मुझे मुझे तो वैसे कुछ दिखाया ही नहीं गया था मेरे हाँ। लिए क्या सामान खरीद रहे हैं। सबसे पहले बात है सर बाद में मुझे पता चलता है एक पेंडेंट खरीदा है 1,24,000 हम्म। रुपीज में। मेरे ईमेल में कुछ इनवॉइस आता है सर, उसका नाम होता है सर किन्नरी नीला, जो हम्म। मैं किसी को सेल भी नहीं कर सकती, मैं किसी को गिफ्ट कर सकती हूँ एकदम सर, वो वर्चुअल आइटम होता है। देन मुझे और एक आइटम का इनवॉइस आता है, उसका अमाउंट है सर 3,440 USD सर। हम्म। मैं इंडियन सिटीजन हूँ सर, मैं कभी का फॉरेन जाके ट्रैवल का जो हॉलीडे पैकेज है वो यूज हम्म। कर सकती हूँ सर, मैं गोल्ड लोन लेके। हम्म। तो दैट मीन्स कि ये जो ओ दोनों आइटम, एक मिनट, दोनों सर, आइटम जो खरीदा गया, ये एक तो पेंडेंट आपने बताया, दूसरा ये ट्रिप सेवर नाम का ये जो यूएसडी में खरीदा गया, ये आपको हॉलीडे पता नहीं था? ये आपको नहीं पता सर, नहीं था? एकदम ये आपको बिना था। बताए, यही बस, ये मेरे व्यूअर्स ये को यही जानना है कि एक किसी ने, आपके दोस्त ने आपसे पैसे अपने अकाउंट में ले लिए, अपने पर्सनल अकाउंट में, जो कि पूरी तरह से गलत था, नंबर वन। नंबर टू, आपको बिना बताए हुए दो आइटम खरीद लिया, एक यूएसडी में खरीद लिया और एक आपका इंडियन रुपीज में खरीद इंडियन लिया। करेंसी में ठीक है। और वो जो पेंडेंट खरीदा, वो उसकी एक्चुअल कीमत आपने पता करी थी कितनी है मार्केट में? सर आई थिंक 1,000 रुपीज। हाँ। वो भी नहीं सर, वो भी नहीं है, वो मतलब भी वो नहीं एक है। तरह से, हाँ, अगर उसको देखा जाए, अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए, ये तो इमेजिनरी वर्ल्ड हो गई, रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो उसकी कीमत 2,000, 3,000, 1,000, 2,000 से ज्यादा नहीं है। जिसको कि ये लोग ये 1 लाख, जिसको कि इन्होंने 1,24,000 रुपये आपको एक तरह से टोपी बना दी, यस सर। है ना? तो और यही चीज एक मेरे एक अंदर हाँ, वॉइस देके मेरे एक अंदर एक घटक। एक वर्चुअल आइटम खरीदा है, जिसका कि यूएसडी में खरीदा है, इसमें कि आप बोल रहे हो कि फॉरेन में जा करके और वो सब, ठीक है। तो ये जब आपको पता चला, और ये कैसे पता चला? सॉरी सर, ये आवाज पता काट रही है। ये पता कैसे चला आपको कि ये चीज खरीदी गई है? सर मुझे 4 नवंबर 2024 को ही पता चला, मेरा ईमेल में सारा इनवॉइस आ चुका है अच्छा, सर। ओके, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, उसके बाद आपको पता चला तो आपको तो बिल्कुल शौक लगा होगा कि ये क्या हो गया यार, ये ये तो मैंने, एकदम है ना? सर तुरंत मैं 2 दिन बाद ही मेरा जो अपलाइनर था उसको फोन किया। मैं उसको बोला मेरा हेल्थ इशू जो हो रहा है, कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है, मेरा मेंटली हालत भी ठीक नहीं चल रहा था सर, मेरा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रहा था। मैं फिर उसको बोला जो बिजनेस तुम लोग कर रहे हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि क्यूनेट करके ऐसा कुछ बिजनेस इंडिया में है ही नहीं। मैं उसका जो र्यूमर सुना है पूरा नेगेटिव सुना है, और वो इंडिया में पूरा बैंड है सर, और वो है सर मलेशिया बेस पे। तो ये सब जानने के बाद मैं उससे बात किया एंड उसको मैं समझाने का कोशिश किया, जो मुझे अभी नहीं करना है, मुझे अपना पैसा वापस दे दो। हम्म। तो मुझे बोला अपना सीनियर लोगों से बात कर रहा है, तुम टेंशन मत लो, डोंट गिव अप। मैं उसको डायरेक्टली बोल दिया सर मुझे नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, आई वांट माई मनी बैक। ठीक है। यही तो मेरा सर आखिरी बात था उसके साथ। मैं बोला हाँ, तुम कर रहे हो तुम करो, मुझे नहीं करना है।
गुड, ठीक है। तो आपको जब लग गया कि हाँ भाई इसका मतलब आप ये नहीं कर सकते हो, और बिजनेस में जो भी हो वॉटेवर, बट आपको लग गया कि ये नहीं है, ये नहीं हो सकता, मतलब ये पैसे, क्योंकि आपके पैसे से ही सामान खरीदा गया है बिना बोले हुए। हम अगर 1000 रुपए का शर्ट भी खरीदते हैं तो हम 4 दुकान देखते हैं, सर 5। मुझे तो बोला गया था गिफ्ट हाँ दे रहा एग्जैक्टली, है मैं ना वही पूछ रहा था। सर। तो आपने बोला कि भाई ये इनवॉइस आया है, ये मेरे पैसे का सामान खरीदा गया, किससे पूछ के आपने खरीदा, तो उसने बोल दिया कि भाई ये गिफ्ट है। एम आई राइट? एग्जैक्ट है ना? यस। तो हाँ, यही 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 आपसे पूछना है कि उन्होंने क्या बोला, कि नॉर्मली ये लोग यही बोलते हैं कि ये गिफ्ट है, जबकि गिफ्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ये आपके पैसे से ही सामान खरीदते हैं और आपको ही दे देते हैं, और फिर बोलते हैं कि ये गिफ्ट है, ये कंपनी ने गिफ्ट दिया है ना? यस सर। तो यस सर। उसके बाद यस फिर जब आपने पैसे मांगे वापस, तो उन्होंने क्या बोला, आपके अप्लाइनर ने सर। क्या बोला? बहुत गोल गोल घुमाया, मुझे बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम भरोसा करो। वो लोग टीम मेंबर से बात कर रहे हैं, सीनियर सीनियर एक के बाद एक सीनियर से बात कर रहे हैं। मैं बोला देखो मेरा हालत बहुत खराब है, मैं नहीं करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरा बॉडी भी नहीं देगा। वो मुझे बहुत घुमाने का कोशिश किया सर, फिर भी मैं बात उसका नहीं सुना। फाइनली सर मैं गूगल यूट्यूब में आपका वीडियो देखा, देन उधर से आपका नंबर कलेक्ट किया, देन आप मुझे बाकी सहायता में हेल्प किया सर। नहीं, एक और चीज है कि ये दो प्रोडक्ट, एक आपका ये जो पेंडेंट जो बता रहे हो वो, और दूसरा एक ये जो हॉलीडे पैकेज, राइट? ये जो यस आपने सर, वॉइस में ऑलरेडी देखा। मैं सर ईमेल में जाके उसका जो रिफंड पॉलिसी है वो सब देख के रिफंड करने का कोशिश किया, ईमेल भी भेज चुकी थी, शायद मेरा वो रिफंड हो जाए। मैं देखा था सर उसका रिफंड पॉलिसी का टाइम था तब तक, हाँ 30 डेज तक टाइम रहता है सर, इंडियन कोई परचेस हो तो, और नहीं ग्लोबल कुछ परचेस हो तो 7 डेज का टाइम था। वो लोग वही चीज का सर फायदा लिया और मुझे गोल गोल घुमाया। नहीं, मैं अब इस पे आता हूँ कि 4 नवंबर 2022 को आपका ये सामान खरीद लिया गया था, और आपको ये कब पता चल गया, विद इन 7 डेज आपको पता चल गया था कि ये नहीं हो सकता और ये पूरी तरह से फ्रॉड है? ये कब यस पता सर, चला, विद विद इन इन टू 7 डेज डेज? अच्छा, विद इन टू पता चल डेज, गया राइट। हाँ, फ्रॉड है। तो एक मिनट व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि स्मृति एक्चुअली, मुझे पता है स्मृति इस वक्त उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या तूफान चल रहा है, वो मैं समझ सकता हूँ। व्यूअर्स को मैं नहीं समझ क्योंकि इसके अंदर स्मृति इतने मतलब बहुत अंदर से वो है कि सब कुछ वो बोल देना चाह रही है। बट यहाँ पे मैं व्यूअर्स के सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखूंगा कि इन्होंने पैसे दे दिए अपने बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन को, एंड उस पैसे से बिना बोले हुए सामान खरीद लिया गया, इनको बताया नहीं गया। फिर जब इनको इनवॉइस मिला तो इन्होंने देखा कि भाई ये सामान है, ये तो बिल्कुल यूजलेस सामान है। फिर इन्होंने देखा कि इसकी रिफंड पॉलिसी क्या है, तो जबकि इनके अप्लाइनर्स ने कुछ नहीं बताया, रिफंड पॉलिसी वैसी कुछ नहीं बताया। इन्होंने उसमें से सर्च वर्च किया और रिफंड पॉलिसी देकर के इन्होंने एक मेल तो पहले ही कर दी, जो कि आपका इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपीज में था, राइट, किनारी नीला वाला, जिसमें 1,24,000 था, वो भेज दिया। सेकंड वाले का ये 2-3 दिन से ही बोलने लग गई थी अपने अप्लाइनर की, भाई ये नहीं हो सकता है। नॉर्मली विक्टिम्स यही करते हैं कि जब उनको पता चलता है कि ये फ्रॉड है, और ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, तो वो कुछ नहीं करते, वो सीधे अप्लाइनर को ही बोलते हैं, क्योंकि पैसे, वो हमारे इंडिया में यही होता है, हम जिसको पैसे देते हैं हम उसी से ही मांगना शुरू कर देते हैं। यही आपके साथ भी होगा, आपने उसके अकाउंट में पैसे दिए थे, पैसे आप उससे मांगने लगे वर्बली। तो व्यूअर्स के लिए ये है, जो विक्टिम्स हैं उनके लिए ये है कि भैया आपको जब पता चल जाए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप वर्बली तो मांगिए, दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप रिटर्न में उसको एक जरूर मेल कर दीजिए और पुलिस में तुरंत कंप्लेन कर दीजिए। पुलिस में कंप्लेन करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे यही गलती स्मृति ने भी किया। स्मृति ने क्या क्या किया कि उन्होंने, आपने मेल तो कर दी, है ना, 1 मंथ वाला रिफंड पॉलिसी उसका ड्यूरेशन में, यस एकदम। वो तो कर दी, लेकिन जो आपका 7 डे वाला था जिसमें मैक्सिमम पोर्शन लगा हुआ था पैसे का, तो इसमें ये लोग बदमाशी क्या करते हैं, बदमाशी, इनके जो बदमाशी मैं बोलूंगा, वो क्या करते हैं कि ये लोग किसी से पैसे लेते हैं और उसको दो पार्ट में, जो 90% जो होता है वो 7 डे वाला, 7 डे जो मतलब आपका जो ग्लोबल परचेजिंग है उसमें लगा देते हैं,
और 10% 5% वो इंडियन वाले में लगाते हैं, और बाकी जो 5% बचता है वो ये लोग उसके लिए कॉफी वॉफी पीते हैं और होटल में ये लोग अय्यासी करते हैं। ये पूरा फ्रॉड का ये पूरा माइंडसेट है। और जब पता चलता है विक्टिम को, तब तक ये बोलते हैं कि जी टाइम ओवर हो गया है, हमने तो सब बताया था। यहां से शुरू होती है लड़ाई। तो स्मृति के साथ भी ये हुआ। स्मृति इसके बाद क्या हुआ, जब आपको पता चल गया, आपने रिफंड भेज दिया, उसने क्या बोला? उसने आपको शायद धमकी देना उसने शुरू किया बोला होगा। तुम हम्म। पूरा टर्मिनेट हो चुका है यूनिट कंपनी से, तुमको अभी दोबारा और हम लोग इस कंपनी में नहीं ले सकते। मैं उसको बोला मुझे कोई कंपनी में काम नहीं करना है, मेरा कंडीशन ठीक नहीं है। सर आपको सब कुछ मालूम है मेरा फैमिली का कंडीशन तब कैसा था। वो टाइम में मुझे सच में पैसे का बहुत जरूरत था। मैं उसको बहुत बार कन्विंस करने का कोशिश किया, प्लीज मेरा पैसा मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं करना है। तुम लोग मेरे साथ फ्रॉड फ्रॉड कर चुके हो, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर चुकी हूँ, तुम कैसे मेरे साथ एक कर चुकी हो। ये सब मैं उसको बहुत कुछ बोला सर, लेकिन फिर भी सर वो नहीं माना। नहीं माना। मुझे तो 6 मंथ तक सर मानने में ही मतलब मतलब माइंड विश्वास। एक्सेप्ट, हाँ माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इसने ऐसा कैसे धोखा वो किया। मेरे साथ ये चीज कैसे कर चुकी है। करेक्ट करेक्ट, ये होता है, ये होता है। कि वो 6 इयर्स से एक दोस्त है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको छोटी बहन की तरह ट्रीट करती हूँ। नहीं वो मेरे साथ नहीं करेगी, माइंड सेट करने में ही मुझे सर 6 मंथ लग गया सर। वो टाइम में मैं सर प्रेग्नेंट थी। हम्म। सर आपको मालूम है मैं कहाँ कहाँ नहीं जा चुकी हूँ वही हालत में सर मुझे ठीक है, इसके बाद हम कितना। आते हैं। वेट वेट, इसके बाद आते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। तो व्यूअर्स, ये एक पार्ट हो गया जहां पे धोखा हुआ स्मृति के साथ, और बहुत बड़ा धोखा हुआ। गोल्ड लोन ले करके, और जो जॉइंट फैमिली में इनके क्या कहते हैं, फादर इन लॉ मदर इन लॉ रहते हैं, ओल्ड एज है, और ट्रस्ट करके इन्होंने गोल्ड लोन ले लिया। आप सबको पता है हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, और उसमें इस तरह से एक घर की बहू इस तरह से एक बिजनेस के नाम पे गोल्ड लोन लेकर के, और इसका इंटरेस्ट भी देना होता है। तो और करने वाला कौन, जिनको ये बहन की तरह मान रही थी। 6 महीने इनको लग गया दिमाग को एक्सेप्ट करने में। जब हो गया और इनको पूरी तरह से लग गया, क्योंकि इसके बाद इनके अपलाइनर ने बोलना शुरू कर दिया कि तुम जो मर्जी करना कर लो, पैसे तो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। यही स्टेटमेंट था उसका। सर यही स्टेटमेंट था। इवन सर मुझे ये भी धमकी भी मिल चुकी रही हम्म। रही थी सर। देखो तुम जो करो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। हम्म। ऐसे गंदे गंदे वर्ड भी यूज हो चुका है सर। मुझे एक कोर्ट में बुला रही हम्म। थी, वो कोर्ट बुला रहे सर। तब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ थी। हम्म। कहाँ कहाँ नहीं बुला रही थी। मैं उसको ये भी पूछ रही थी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम लोगों को थोड़ा सा शर्म नहीं है? कैसे एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ तुम लोग ऐसे कर सकते हो? कभी इधर बुला रहे हो, कभी उधर बुला रहे हो। सर जो मैं इंडियन करेंसी वाला जो रिफंड कर चुकी थी ना सर, उसका रिफंड मुझे 1 महीना बाद मिल चुका था। उसके लिए मुझे सर 3 महीना उसके पीछे घूमना पड़ा सर। हाँ, इसमें मैं ऐड करूंगा। इसमें मैं ऐड करूंगा। यस। बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं, मैं बता देता हूँ। हाँ, जो विक्टिम्स हैं, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं लाइव लेके नहीं आता हूँ। मैं जूम के थ्रू रिकॉर्डिंग करता हूँ और फिर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरे पास इतना समय भी नहीं होता है कि मैं रोज वीडियो बनाऊं। बट यस, जो बहुत ही सक्सेसफुल केसेस होते हैं, बहुत ओल्ड केसेस, उनको तो स्मृति उसमें का एक पार्ट है। तो इसमें क्या हुआ, इनको इंडियन वाला तो इनको मिला, लेकिन मिला क्या, वो मिला ना मिला बराबर हो गया। वो अकाउंट उसके अकाउंट में आया। नॉर्मली क्या होता है कि वो लोग सोर्स ऑफ अकाउंट जो होता है वहां पे ट्रांसफर करते हैं पैसे। तो इनके अपलाइनर के अकाउंट में आ गया। अब वो अपलाइनर जो है इनको नचाना शुरू कर दिया कि तुम यहाँ पे आओ, वहां पे आओ, कोर्ट में आओ। हाँ, ऐसे करते गए थे, 3-4 महीने लगा दिए। एंड तब तक मेरे पास इनका केस आ चुका था। इनका केस मेरे पास जो आया था वो था 24 नवंबर 2022 को, जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया। और फिर मैंने इनको सिखाना शुरू किया कि स्मृति, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। नाउ दिस इज द टाइम टू फाइट बैक अगेंस्ट दिस पर्सन। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइट बैक करनी है, कुछ भी हो जाए। चैलेंज जो था वो बताएंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्मृति का कहानी बड़ी लंबी जाएगी, एक वीडियो में बिल्कुल नहीं हो सकता है।
हमें इसको 2 वीडियो में शूट करना पड़ेगा। तो स्मृति, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। आपके 4,24,000 समथिंग ये पैसे चले गए, और उसमें से 1,24,000 रुपीज वापस भी आए, लेकिन वो आपको मिला नहीं है। क्या हुआ उसके बाद, कैसे हुआ, कैसे प्रोसीड करिए आपने आगे, और ये सारी चीजें जो है वो आप मुझे बताएंगे, लेकिन आप विद इन 2 या 3 मिनट्स में इसको वो कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम सेकंड पार्ट का वीडियो बनाएंगे और वो भी लेके आएंगे, क्योंकि एक ओके दिन सर, नहीं हो ओके पाएगा सर। वो। मैं सर बताना चाहती हूँ, उसके बाद मुझे तो बहुत घुमाने का कोशिश किया, कभी ए कोर्ट में, कभी ओ कोर्ट में, कभी ए थाना में, कभी ओ पुलिस स्टेशन में, कभी ए साइबर क्राइम ऑफिस में। तो मैं सर बहुत जगह जा चुकी हूँ सर, आपको सब मालूम है सर। फिर भी वो मुझे पैसा देने का हिम्मत नहीं किया मेरा सामने आके, या मेरा अकाउंट ट्रांसफर। सर फिर आप ही ईमेल करना चालू किया सर, तुम्हारे पास लेकिन कुछ हाँ, एथिक्स नहीं। लेकिन वो आपके ईमेल का जवाब दे रही थी? वो आपकी अपलाइनर जो है, आपके ईमेल का कोई रिस्पॉन्स दिया था? मेरे हिसाब से तो। नहीं सर, वो कभी भी कोई ईमेल का रिस्पांस नहीं दिया सर मुझे। वो इसलिए वो क्योंकि मुझे उसको मना किया ईमेल में जाता सिर्फ है। एक रिस्पॉन्स दिया, तुम ए कोर्ट में आओ, ओ कोर्ट में आओ। सर मैं तब 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ सर, मैं कैसे जा सकती थी इधर उधर। तो बाकी जो चीज था सर आप ही हैंडल किया। फिर आपका ईमेल मिलने के बाद ही वो मुझे अकाउंट ट्रांसफर किया आफ्टर 3 मंथ। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैं इसको एक जगह पे मैं रोकूंगा, और वो ये है कि स्मृति की बहुत ही खास फ्रेंड ने, जिसको वो बहन की तरह मानती थी, उस अपलाइनर ने स्मृति के साथ एक इतना बड़ा धोखा किया। और उसके बाद जब स्मृति फाइट बैक करना शुरू करी विद द हेल्प ऑफ मी, मैं भी स्मृति के साथ इनको गाइड करता रहा, उसके बाद 1,24,000 जो उसके रिफंड आ चुके थे उसको देने में उसने बहुत दौड़ाया। और उसको, एक होता है ना ह्यूमैनिटी, उसके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। सी इज कंप्लीटली सेमलेस, राइट, कि एक प्रेग्नेंट लेडी को इस तरह से, एक मतलब एक पैसे जो कि आराम से इजीली ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है, उसके लिए कभी बोलते कोर्ट में आ जाओ, कभी बोल रहे यहाँ आ जाओ, कभी वो आ जाओ, इस तरह। खैर, वो पैसे कैसे तैसे करके स्मृति के अकाउंट में उसने दिया, बहुत 3-4 महीने के बाद, जबकि उसको बहुत पहले मिल गया था। वहां से फिर जो बड़ा अमाउंट था 3 लाख रुपीस का, उसकी लड़ाई शुरू होती है। और उसकी लड़ाई का पूरा जो डिटेल है वो मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में स्मृति के साथ ही जल्दी लेके आऊंगा। और उसमें मैं ये बात हम लोग करेंगे कि किस टाइप का चैलेंज स्मृति को फेस करना पड़ा ड्यूरिंग द होल जर्नी, कैसे एफआईआर हुआ, वेस्ट बंगाल पुलिस ने किस तरह से स्मृति के केस को हैंडल किया, और सबसे इंटरेस्टिंग कंक्लूडिंग जो होगा वो ये होगा कि हमने इस पूरे अमाउंट पे कैसे इंटरेस्ट भी लिया। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी। और इसमें एक और भी अच्छी चीज ये होगी, बताना जरूरी होगा, कि स्मृति को एक बहुत अच्छी हॉबी भी है, जो जिसको लेकर के इन्होंने अपना एक प्रोफेशनल वो भी शुरू किया हुआ है कोलकाता में, उसके बारे में भी हम बताएंगे, बट ये सारे कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। स्मृति जी, आप मेरे चैनल में ज्वाइन किया, आपने मेरे चैनल को आज अपना एक बहुत ही कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंक्लूडिंग पार्ट, जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो है, वो मैं आपके साथ शूट करूंगा और उसको अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच स्मृति। अगर आपको अभी कुछ और बोलना थैंक है, यू क्योंकि सर। सेकंड पार्ट में फिर से आप आ रहे हो, पूरी कहानी उसमें हम खत्म करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे कुछ और बोलना है? बहुत खुशी है सर, मैं आपका ये चैनल का हिस्सा बन चुकी हूँ। हम्म। और सर आपका हेल्प का मैं क्या शुक्र गुजार हूँ। सर आपको सब मालूम है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेगा सर आपके साथ। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।